अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं जीएनएन और मैं हूं तैयब सुलहड़ी। इस वक्त मैं मौजूद हूं मियानी साहब कब्रिस्तान में। हाल ही में कत्ल होने वाली लाहौर की मारूफ शख्सियत आरिफ अमीर उर्फ टीपू ट्रकावाला के साहबजादे अमीर बलाज टीपू निजी सोसाइटी में शादी की तकरीब में जो है वो कत्ल कर दिया गया है। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कब्र, जहां पर उनके वालिद की कब्र के बिल्कुल पहलू में उनको जो है वो दफन किया जाएगा, उनकी तदफीन का बंदोबस्त किया गया है। और मेरी दाएं जानिब अगर आप आपको मेरा कैमरामैन दिखा सके, उनके दादा बिल्ला पहलवान की कब्र है। ये ख़ानदान कौन है, क्या ख़ानदानी दुश्मनी है? दादा भी जो है वो कत्ल हुए, वालिद भी कत्ल हुए, उसके बाद अब तीसरी पीढ़ी जो है वो कत्ल हो चुकी है। मेरे साथ मिर्ज़ा उस्मान बेग मौजूद हैं। लाहौर की मरूफ शख्सियात का जो कब्रों का डाटा इनके पास महफूज है, उन पर उनकी हिस्ट्री पर इन्हें अबूर हासिल है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिर्ज़ा साहब, मुझे बताइएगा कि बिल्ला पहलवान, फिर टीपू ट्रकावाला और उनके बेटे अमीर बालाज, तीसरी पीढ़ी जो है वो आज जो है वो इस दुश्मनी की जद में आ गई है। ये ख़ानदान कौन है, कहाँ से ये दुश्मनी चलती आ रही है और क्या हिस्ट्री है इनकी? बेसिकली तो ये ट्रांसपोर्टर्स हैं। गुड ट्रांसपोर्ट का इनका पार्क गुड ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस है। तो वही था, वहाँ से सबसे पहले जो है इनके दादा बिल्ला ट्रक्का वाले, जो बिल्ला पहलवान के जो अंदरून का इलाका है उसमें बिल्ला पहलवान के नाम से मशहूर है। तो उनका मर्डर हुआ उनके ही क्या कहते जो डेरा है वहाँ पर। फिर 2010 में आरिफ अमीर टीपू का जो है लाहौर एयरपोर्ट पे कत्ल कर दिया गया। और अब गुज़श्ता रात जो है वो अमीर बिलाज का कत्ल कर दिया गया। उनका क्या कारोबारी शख्सियत थे? तो पहले दादा कत्ल हुए, फिर बेटा। तो क्या दुश्मनी की वजह भी कोई सामने आई? आपने हिस्ट्री पर इतना वर्क किया, क्या पढ़ा, किताबें क्या बताती हैं, हिस्ट्री क्या बताती है? अच्छा, वो मुख्तलिफ, क्योंकि अगर 10 बड़ी दुश्मनियों का जिक्र किया जाए लाहौर की तो उनमें ये टीपू ट्रक्का वाला का भी नाम आता है जी, बिल्कुल। इस तरह गवाल मंडी के गोगी भट्ट वगैरह, उनके साथ इनकी बहुत ज़्यादा लगती थी। अभी भी जो अमीर बिलाज की जो FIR है जो कटी है, वो अब तक जो है वो उसके इनके भाई की मदीयत में वो गोगी भट्ट और तीफ़ी भट्ट वगैरह के ही उन्होंने अगेंस्ट कटवाई है। वैसे तो ये पुरानी दुश्मनी है, लेकिन आपने चूँकि हिस्ट्री पर वर्क किया तो आपने अब तक जो है पढ़ा, क्या वजह सामने आई? मुख्तलिफ हैं हिस्ट्री में भी। अगर देखा जाए तरीही लिहाज से, जैसे आपने बात की कि जो बिज़नेसमैन है उनका तो कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन डेरेदारियाँ थी इनके। जो बाबा हनीफा और इस तरह भोला सनियारा, ये बहुत बड़े किरदार रहे हैं लाहौर के अंदर ना। भोला सनियारा जिसको कहा जाता है, और वो हाँ जी, फिल्में भी। नाजी भट्ट वगैरह, वो इनके डेरे पे बैठती थी। इसी तरह तीफ़ी भट्ट वगैरह का भी डेरा है, ठीक है, ग्वाल मंडी में, बिल्कुल करीब करीब भी अगर देखा जाए तो वो ये सारे एक दूसरे के साथ करीबी इनके ताल्लुकात भी थे, कह लें। इसमें कई दुश्मन, शेख रुहील अस्कर वगैरह के वालिद, इस तरह माजा सिख ग्रुप जो था, एक मियाँ खलाक अहमद गुड्डू के, जो अभी वो भी रिसेंटली, तो कह लें ये तीसरी पीढ़ी चल रही थी सबकी ना। अभी ये नून लीग के दौर में बाकायदा इनकी सुलह भी करवाई गई। सुहेल शौकत भट्ट जो इस टाइम पे भी MP मुंतखब हुए हैं। अगर देखा जाए 1994 में अमीर बिलाज टीपू के दादा का कत्ल किया गया, जो कि जिसके कातिल 2016 में पकड़े गए, जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आती हैं। और आरिफ अमीर टीपू जो कि 2010 में एयरपोर्ट के बाहर कत्ल कर दिए गए थे, उनके जो कातिल हैं वो 2018 में अमीर बिलाज ने ही कह लें कि उसके ऊपर पैरवी की, उनको पकड़वाया। और इनके जो कातिल हैं कल अमीर बिलाज जो गुज़श्ता शब कत्ल कर दिए गए हैं, तो उनके जो गनमैन थे साथ, उन्होंने वहीं पे मौके पे ही उसको कत्ल कर दिया। जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये पूरा जो अहाता है वो टीपू पहलवान के नाम से ही मशहूर है। इनके ख़ानदान के मुख्तलिफ अफराद जो हैं वो यहाँ पे मदफन है। उनकी यहाँ पे तदफीन की गई है, उनके दादा की, दादी की, मामू की, कज़न्स की। अक्सर आप कदमों पे देख रहे होंगे शहीद लिखा हुआ है। तो अब हम लोग दिखाते हैं साथ ही अमीर बिलाज टीपू की जो तदफीन जहाँ पे की जाएगी, वो नाज़रीन को वो जगह दिखाते हैं। नहीं जी, हम ये उस जगह पर आ गए हैं जहाँ पे अमीर बालाज को जो है वो दफन किया जाएगा। जी उस्मान भाई बताइएगा। जैसे आप देख रहे हैं कि कब्र बिल्कुल रेडी है। अब असर के बाद शालमी में उनके जो मामू हैं बई पहलवान के डेरे पे जनाजा पढ़ा जाएगा शालमी चौक में। उसके बाद यहाँ पे मियानी साहब में तदफीन की जाएगी उनके वालिद के साथ। उनके वालिद की भी कब्र बिल्कुल साथ है? बिल्कुल साथ उनके वालिद आरिफ अमीर टीपू की कब्र है। और इसमें अगर आप देखें तो कब्र के साथ ही कतबे लगे होते हैं नॉर्मली ज़्यादातर ना। उनका जो कब्र का कतबा है वो ऊपर लगा हुआ है, अगर हम अपने नाज़रीन को दिखाएं ना। अच्छा, सोशल मीडिया पर जो है वो कुछ खबरें चल रही हैं जी, अब इनकी जो है वो नस्ल ख़त्म हो गई है, या क्या बाकी भी इनके फैमिली मेम्बर्स हैं, और कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? क्या लगता है कि इस दुश्मनी को कैसे ख़त्म किया जाएगा? ये गैंग वार तो ओबियसली ख़त्म होनी चाहिए। ये खुद भी एक पढ़ा लिखा नौजवान था। अगर आप इसका, मैंने निजी TV चैनल पे एक इंटरव्यू देखा, वो उसमें यही बात करते हैं कि मैं अपने जो बच्चे हैं, इनके 2 बेटे हैं छोटे,
तो कि मैं उनके आगे मुंतकिल नहीं करना चाहूँगा ये ख़ानदानी जो दुश्मनी है जो मिरास चली आ रही है इनकी ना। तो इनके 2 भाई भी हैं, बड़े वो डिसेंट और पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड बंदे थे। बिल्कुल इसी तरह ही हैं वो उनका भी यही था ना, जैसे हमारे बच्चे फैसिनेटेड होते हैं देख के कि डाले जा रहे हैं और गार्ड्स हैं, वो कहते थे मेरी मजबूरी है ये प्रोटोकॉल ना, कोई मुझे शौक़ नहीं, मेरा भी दिल करता मैं अपने बच्चों के साथ डिनर करने जाऊँ, बाहर फिरूँ, लेकिन क्योंकि वो उनकी एक ख़ानदानी दुश्मनी चली आ रही थी कि खदशा तो था ना एक, तो उसकी वजह से वो अपने साथ गार्ड्स वगैरह रखते थे। अगर ये देखा जाए अमीर बिलाज कोई, तो ये तीसरी नस्ल थी आज जो जिनका गुज़श्ता शब इंतकाल हो गया। उजड़ गया खानदान। ख़ानदान बिल्कुल उजड़ गया ना। देखा जाए 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 भाई हैं, अभी तक आरिफ अमीर साहब की जो अहलियाँ हैं वो हयात हैं। माँ के लिए कितना बड़ा सदमा है ये, एक उनकी बेगम के लिए, बेवा के लिए, बच्चों के लिए, जो बच्चे हैं वो यतीम हो गए हैं। तो ये दुश्मनियाँ जो हैं ख़त्म होनी चाहिए। जो गैंग वार है जो लाहौर की मशहूर थी कह लें, हिस्ट्री रिपीट हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। डेफिनेटली हमें उससे सबक सीखना चाहिए कि कितने पढ़े लिखे घराने हैं जो वो उजड़ गए हैं, इन दुश्मनियों की बींट चढ़ गए हैं, वो ख़ानदान ख़त्म हो गए हैं, अब पीछे नस्लें ही नहीं रही। जी, आपने सारी तफसीलात जानी अमीर बालाज की, जो कि गुज़िश्ता रोज़ जो है वो एक तकरीब में जो है वो कत्ल होते हैं, टीपू ट्रक्का वाले के साहबजादे। ये ख़ानदानी दुश्मनी है और 3 पीढ़ियों से चलती आ रही है। अमीर बालाज के एक इंटरव्यू में भी उन्होंने जिक्र किया कि ये मैं चाहता हूँ कि ये यहीं पर ख़त्म हो जाए और आइंदा नस्लों में से ना जो मुंतकिल ना किया जाए। अब तक की जो तफसीलात आपने जानी, इनकी कब्र यहाँ पे जो है वो बनाई गई है, यहाँ पे इनकी तदफीन की जाएगी। मज़ीद जो तफसीलात हैं, मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए GNN। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।